हाय इंटरनेट, दिस इज़ करण एंड सिंजू ऑन द फ्लाई। आज हम अपनी फर्स्ट बाइक को गुड बाय बोलने जा रहे हैं। दैट इज़ आर क्लासिक 500 डेजर्ट स्टॉर्म। सो या इस पे मैंने सबसे पहले बाइक चलानी सीखी थी। एक्चुअली दिस इज़ केविन्स फर्स्ट बाइक। ये मैंने अपने कॉलेज कम्यूट के लिए ली थी 10 साल पहले रफली, और उस टाइम के हिसाब से सही थी, बट अब थोड़ी आउटडेट हो गई थी। फिर हमने हिमालयन 450 पे शिफ्ट किया अपने टूरिंग के लिए। एंड जब हम कैला जा रहे हैं अब, सो इट डजेंट मेक सेंस टू टेक बोथ द बाइक्स, तो वी हैव डिसाइडेड टू सेल इट ऑफ। तो केविन इसको चंडीगढ़ लेके जा रहा है एंड इसी पे मैंने सबसे ज़्यादा चलाई है बाइक भी। एंड या सो दिस इज़ द बाइक। काफ़ी ड्रामेटिक लाइटिंग हो रखी है इस पे, जैसा कि दिख ही रहा है कि अब ये चलती नहीं है बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम हिमालयन पे कम्प्लीटली शिफ्ट हो गए हैं, तो इसको कम ही चलाते हैं। आई थिंक 1 महीने से इसको ऑन नहीं किया है, नहीं तो मैं इसको बीच बीच में ऑन कर देता होता हूँ कि इसका इंजन वो रहा है, चेन वगैरह भी लूप्ड है, बट ऑन नहीं किया था। मैं दे रहा हूँ गारंटी कि ये किक से ऑन हो जाएगी। ये तो है भाई इस इंजन की खूबी कि बंद नहीं पड़ेगी, ये ऑन तो ज़रूर हो जाएगी। तो देखते हैं। महीना हो गया इसको, और डस्ट से पता लग ही रहा होगा कि महीना हो गया है इसको। There you go। ओह, चौक भी तो है यार, भूल ही गया हूँ मैं तो ये सब चीज़ें। ऑन तो ये हो जाती है, नो डाउट अबाउट इट। ये चीज़ इम्प्रेसिव है कि नहीं है? ऑन हो जाती है भाई ये। मिट्टी में भी अच्छी लग रही है, मिट्टी में कवर्ड भी नहीं। मिट्टी में कवर्ड अच्छी नहीं लग यार केविन हमेशा गंदी लगती है मिट्टी में। दिल की सही लग रही है। सिंजू का ये हो रहा है कि इसमें तो स्क्रीन नहीं है, गियर कैसे पता लगेगा कौन सा है। बिगड़ गई है लड़की। ले आओ ले आओ। अब मैं निकलता हूँ थोड़ी देर में टूवर्ड्स चंडीगढ़। वहाँ पे अपने कज़न के घर पे ड्रॉप करूँगा, फिर इसके सेल वगैरह का देखेंगे क्या सीन बनता है। तो मैं तैयार हूँ अब जाने के लिए, निकलते हैं टूवर्ड्स चंडीगढ़। काफ़ी टाइम बाद इस पे लॉन्ग राइड, पिछली बार भी इस पे लॉन्ग जो गया था चंडीगढ़ ही गया था। हिमालयन के बाद तो ये लॉन्ग राइड पे जाती ही नहीं है, तो आज थोड़ा इसका टेस्टिंग भी हो जाएगा। लेट्स गो। पेट्रोल भरवाना, फ्यूल इसमें कम ही है। पेट्रोल और हवा दोनों हो गया। हवा काफ़ी कम थी, ऑब्वियसली इतने टाइम से पड़ी हुई थी, कम ही होनी थी। अपना 50% ही था, और मुझे लग रहा था कि ठीक ठीक है, इतनी तो अपनी रही थी बाइक, बट हवा कम थी। और अभी ये 2 घंटे चलेगी बाइक, तो इसकी बैटरी भी चार्ज हो जाएगी। ये भी एक एडवांटेज हो जाएगा इसमें। 500 सीसी का इंजन है इसका, और ये मिल बनता भी नहीं है अब इंजन, बहुत थोड़ी सी रेयर हो रखी है बाइक। और कैरेक्टर जो है इसका ऑब्वियसली पूरा है, मतलब करते ही पावर डिलीवरी बड़ी सही है इसकी। थ्रॉटल घुमाओ और आगे बढ़ती है बाइक फुल स्पीड। इसकी बाइक की हिस्ट्री बड़ी अनोखी रही है। ये भाई साहब एक बार चोरी हो गई थी और रिट्रीव हो गई थी वापस। मतलब क्रेज़ी स्टोरी है वो, कि हम जा रहे थे एक इवेंट पे, पहुंच गया मैं, जल्दी पहुंच गया, तो मैं वेट कर रहा था, तो मैंने हेलमेट और चाबी
साथ ही बाइक के ऊपर रख दी और मैं वेट कर रहा हूँ उन लोगों की। और फिर वो 10-20 मिनट में आ गए। फिर जब वो आए तो हम चले गए वो जो इवेंट था। और हेलमेट उठा लिया मैंने और चाबी वहीं रह गई बाइक की सीट पे। और फिर मेरे को रियलाइज़ हुआ कि मैंने क्या ब्लंडर कर दिया था। और लिटरली बहुत ही लो पॉइंट था वो मेरी लाइफ का कि यार उस टाइम पे बाइक बहुत प्यारी थी मेरे को। ये मूड की धज्जियाँ उड़ी पड़ी थी कुछ महीने तो। और 3rd मंथ पे एक कॉल आया कि आपकी बाइक खड़ी है यहाँ हमारे घर के बाहर पिछले 3 महीने से। मैं कहा भाई निकलो जल्दी पहुँचो। तो साथ ही मैं निकला पापा के साथ और सीरियसली बाइक उनके घर के बाहर खड़ी थी। और फिर हमने उनसे बात करी तो बेसिकली वो कहते कि कोई बंदा था नशे में घूम रहा था इधर उधर आपकी बाइक चला के। वो एक बार गिरा भी आगे जाके और वो गिरने का डेंट भी था इसमें काफ़ी टाइम तक। बाद में मैंने ठीक कराया और उसके बाद उसने अचानक यहाँ पे हमारे बाइक खड़ी कर दी और चला गया। और चाबी भी नहीं थी इसमें और हमको कुछ आइडिया भी नहीं था कि उसकी है किसकी है क्या है। वो कहते कि हम पुलिस वालों को भी फ़ोन कर रहे थे कि ऐसे एक बाइक खड़ा हुआ है। और मतलब और वो अजीब ही सिनेरियो था कि जिस स्टेशन पे वो कॉल कर रहे थे उसी स्टेशन पे मेरी एफआईआर भी थी और तब भी एक्शन नहीं लिया गया। और 3 महीने तक उनके बाहर ही खड़ी रही। फिर उन्होंने फाइनली डिसीजन लिया कि इसका वो डब्बा दोनों ताला तोड़ के खोलते हैं। तो उन्होंने वो खोले ताले तो उसके अंदर सर्विस के रिकॉर्ड्स पड़े हुए थे मेरे और उसमें मेरा नंबर था। तो मेरे को फ़ोन आया उसके थ्रू और मैं कहा भाई क्या बात है यार। मतलब लिटरली बहुत ही अमेजिंग स्पेशल लकी जो कहना कह लो। मतलब तगड़ा ही एक्सपीरियंस था वो। तो नो हार्म डन वाला हो गया था बट हाँ वो 3 महीने तो बड़े बुरे गए थे मेरे। साथ ही एक और ब्रेकडाउन भी हो गया इसका। ये स्पीडोमीटर नहीं चल रहा। मतलब चल रहा है बट अगर मैं एकदम स्लो कर दूँ तो वो 50 के नीचे नहीं जाता। वो 50 पे ही रहता है। बेसिकली बाइक हमेशा रफ्तार में रहती है जो मर्ज़ी हो जाए। एटीट्यूड प्रॉब्लम हो गया है इसको एक्चुअली। ये 40 पे आ गया। ओ जाने लग गया भाई। नहीं रुक गया 30 पे रुक गया। यहाँ पे आके इसकी ईगो अड़ जाती है। क्लासिक चलाने में मज़ा तो आता। अभी भी जैसे लॉन्ग रूट जा रहा हूँ उतना बड़ा इशू तो नहीं हो रहा मुझे। ठीक है मेरे दिमाग में जो इम्प्रेशन था इसका उससे बेटर है अभी। बस यही है कि इसी स्पीड में चलते रहो। ज़्यादा पुश करने की ज़रूरत नहीं है बाइक को। तो चलती रहेगी सही चलती रहेगी। बड़े मिक्स इमोशंस हैं सेल को लेके। खुश भी हूँ मैं कि एटलीस्ट पड़ी नहीं रहेगी किसी के पास होएगी चलती रहेगी। पड़ी रहेगी तो हो सकता है डैमेज ही होती रहे। चलती रहेगी तो चलती का नाम ज़िंदगी भाई। तो उस हिसाब से खुशी भी है और दुख भी है। पहली बाइक। बाकी ज़्यादा रास्ता बचा नहीं है। मोहाली पहुंचता हूँ और पार्क करता हूँ इसको कज़न के घर पे। शूट कर रहा हूँ आखिरी बार। बाय बाय। चलो भाई
ज़्यादा टाइम भी नहीं है यार। सो 2 वीक्स बाद उस बाइक का सेल हो गया था, अराउंड 82,000 की बिकी वो। फेयर प्राइस है फॉर 10-year-old बाइक। और बायर भी काफ़ी खुश था बाइक की कंडीशन वगैरह को लेके। So that's how we bid goodbye to our classic 500. And that's Kevin and Sinju on the fly. See you in the next video.